बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिपार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि कर लो सफल कमाई, जिसकी कमाई सफल है बस वही मनुष्य है। सफल कोई चोरी करने में सफल हो जाता है, वो कोई सफलता नहीं मानी जाती। चोरी करने में सांप बच जाए, पकड़ा नहीं जाए, खूब माल चुरा लाया और वो अपने को समझ लेगा मैं सफल हो गया, तो वो सफल नहीं है। क्यों विद्यासागर, वो सफल है नहीं। और जो सुबह उठ करके सेवा करे, माता पिता के चरण छुए, दादी बाबा के पैर छुए, कहने में रहे और बढ़िया कहीं जावे तो 50 रुपया में पूरा दिन कोई काम करवाए के लावे, तो वो कमाई सफल है ना। जो किए हुए का मिले वो सफल, और बिना करे हुए का मिले तो चोरी करके कमावे तो वो असफल है। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जो माता पिता की सेवा करके और बड़े बूढ़ों का सम्मान करके, विद्या को प्राप्त करके, जो भूखे को भोजन करा करके, प्यासे को पानी, नंगे कपड़े दे करके जो रहता है, समझ लो उसी का जीवन सफल है। और जो सेवा से बचे और मठ मंदिरों में जाके करोड़ों की मूर्ति खरीद लावे, घंटे लटकाए ले, चारों ओर शिवलिंग बनाए ले, उन पर सुबह उठ करके पानी डालता रहे, है ना, और माता पिता का कहना ना माने, तो उसकी कमाई असफल है, वो किसी काम का नहीं। क्यों, वो घूमता रहेगा। क्योंकि जो पत्थर के माता पिता होंगे, पत्थर के दादी बाबा को बनाए ले, तो वो तो कुछ सेवा बताएंगे ही नहीं। नहीं तो कहेंगे हमारे लिए रोटी बना दो, या पानी भर हो, या गर्म पानी चाहिए, या ठंडा पानी चाहिए, वो कोई बताएंगे। और जिनने माता पिता होंगे तो बताएंगे। तो जिनने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तन से, मन से और वचन से। जो तन मन वचन से जो जिंदे माता पिता को खुश रखता है, वही तो मनुष्य है। और माता पिता को भी चाहिए कि कभी भी बच्चों को गलत शिक्षा ना दे, नहीं देनी चाहिए, है ना। चोरी करने की शिक्षा नहीं देनी चाहिए। कैसे भी, एक माता थी, सब्जी खरीद रही थी और उनका छोटा बच्चा साथ में था, तो माता ने 5 रुपए के 1 किलो आलू लिए, और वह बेटा ने 2 आलू चुरा लिए, 2 बैंगन चुरा लिए, 2 टमाटर और करेला, मान जा चुरा ली सब्जी, घर में लेके आया कि माँ आप तो 5 रुपए में 1 किलो आलू लेके आई, और मैं देखो मैं पीछे से चुरा चुरा की तरह ले आएगा। अरे मेरा बेटा कितना अच्छा है ना। उसकी पीठ ठोक दी। अब पीठ ठोकी तो फिर एक दिन किसी के गेहूं चुरा करके लाया। हाँ, गेहूं चुरा के लाया 10 किलो। अरे सवास बेटा सवास, मेरा बेटा तो 10 किलो गेहूं चुरा लाया। फिर धीरे धीरे किसी की भैंस खोल के लाया। अब तो मौज आएगी। अब आने बड़ी डकैती डाली। जब बड़ी डकैती डाली तो उसमें पकड़ गया तो उसका कसूर था फांसी की सूली के लिए, सूली पे चढ़ाने के लिए। अब उसकी सूली बोली जा रही थी। उस दिन बोला जाता है भैया तुझे किसी से मिलना हो तो मिल ले, किसी से बतलाना हो, तेरी इच्छा पूर्ति क्या, कुछ खाना हो तो खा ले। तो उसने कहा हो है, तो कुछ खाना हो तो खा, पीना हो तो पी ले। तो ऐसा बताने से एकदम मेरा बिगड़ गया। तो अब वहां पर खड़ा हुआ है तो सोच रहा है, उसने कहा कि मेरी माँ से मुझे मिला दो और मैं किसी से मिलना नहीं चाहता हूँ। तो जैसे ही उसने कहा कि माँ से बुला दो, तो माँ बुलाई गई। माँ को बुला करके लाए और माँ को बुला करके कहा कि ये आपका बेटा है, आपसे मिलना चाहता है। और जैसे ही माँ उसके पास में गई और तैसे ही उसने उस माँ की नाक काट ली। जैसे ही माँ की नाक काटी तो एकदम चारों शोर मच गया कि ये कैसा
बेवकूफ है, इसने अपने माँ की नाक काट ली। वहां पूछा गया, भैया तेने अपनी माँ की नाक क्यों काटी? तो उसने हाथ जोड़ करके कहा कि ये नाक काटने लायक है और यही है कारण आज मैं सूली पे चढ़ाया जा रहा हूँ। कैसे कैसे? तब वो बता रहा है कि सबसे पहले मैंने एक सब्जी बेचने वाला आया और इसने 5 रुपए के 1 किलो आलू खरीदे और मैंने चोरी किए, आलू चोरी किए, टमाटर, बैंगन, करेले। ये बहुत खुश हुई, मेरी पीठ ठोंक दी। फिर 10 किलो गेहूं चुरा के लाया, तब भी ये बहुत खुश हुई। फिर एक भैंस खोल के लाया, तब भी बहुत खुश हुई। धनमाल बढ़ने लगा। अब मैं पकड़ गया तो आज मैं सूली पे चढ़ाया जा रहा हूँ। और उसी दिन यदि मेरे गाल में 2 चांटे लगाती और उस सब्जी वाले की सब्जी दिब्बाती तो ये आज मेरी हालत ये ना होती। एकदम उनको भी दया की, भैया आज से तू चोरी नहीं करना, ये नहीं करना, और तुझे माफ किया जाता है। तो माफ कर दिया। लेकिन बाहर से तो माफ कर दिया, पर अंदर से वो माफ नहीं हुआ। जब तक उन कर्मों का दंड पूरा नहीं मिल जाता है तब तक माफ नहीं होता है। इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जो चित्त से, मन से, बुद्धि से और अहंकार से सारे विकारों को जो हटा देता है वही तो मनुष्य है, सारे काम करते हुए। अब कहो कि धरती पर रहेंगे कि नहीं? धरती पर तो रहना ही पड़ेगा, है ना। गाड़ी है तो पेट्रोल डालनी ही पड़ेगी। इस शरीर को अन्न भी देना पड़ेगा, जल भी देना पड़ेगा, अग्नि की भी आवश्यकता है, वायु की आवश्यकता है ना। घर परिवार ये सब की मेल मिलाप की सबकी आवश्यकता है। पर जो अंतःकरण से परे हो गया और इसको पूरा ज्ञान हो गया वो कभी मोहित नहीं होगा। सारे काम करते हुए भी किसी भी प्रकार से काम सब करेगा, समय से उठेगा और समय से खेत पर भी जाएगा, समय पर देखभाल भी करेगा, फसल भी निकालेगा, पर वो रहेगा प्रारब्ध पर। वो समझ लेगा मैं तो मेहनत कर रहा हूँ दिन और रात। यदि मौसम सही मिल गया तो खेती अच्छी होगी और नहीं मिल पाया तो नहीं होगी। मेरा तो करने का धर्म है, वो अपना पूरा काम कर रहा हूँ, तो वो करता रहेगा। और समय संयोग से कभी फसल बिगड़ेगी भी और कभी फसल बनेगी, बनती भी है, बिगड़ती भी है। इसी प्रकार से साल में कभी शरीर में दुख आता है, कभी सुख आता है, कभी इतना कष्ट आ जाता है, कभी कभी तो कष्ट से नेत्रों में से आंसू भी गिर जाते हैं। तो अति कष्ट, अब एकदम पैर अग्नि में चला जाए, जल जाए, जलन हो तो आंख में आंसू आ सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये हमारे कर्मों से ये शरीर बना हुआ है और शरीर की सारी गतिविधि को ये चेतन जीव जानता है। तो जनैया है, जब जनैया है तो इसमें जल का भाग है, तो जल का भाग है वो तो आंखों से टपकेगा ही टपकेगा, कोई चीज जलेगी। और जलने पर जो पानी का भाग है वो टपकता है। इसी प्रकार जो अग्नि का भाग है तो अग्नि का भाग रहता है, और पृथ्वी का भाग है मोटा तो वो भी रहता है, और जल का भाग है तो जल का रहता है। तो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, ये 4 भागों से ये शरीर बना हुआ है। और जनैया ये चेतन जीव है और विशेष कर्मों से शरीर बना हुआ है, इसलिए इसको छोड़ने में बड़ी तकलीफ होती है, बहुत दुख होता है। पैर कट जाए तब भी मनुष्य शरीर को नहीं छोड़ना चाहता, आंख फूट जाए तब भी नहीं छोड़ना चाहता, हाथ कट जाए तब भी नहीं छोड़ना चाहता। क्यों नहीं छोड़ना चाहता? इसमें विशेष आसक्ति है, विशेष चिपक है। अति चिपक से ये शरीर बना हुआ है माता पिता के द्वारा, इसलिए छोड़ने में कठिनाई होती है। और इनको अपना ज्ञान हो जाता है, वो समझ लेते हैं कठिनाई बेशक हो पर एक न एक दिन ये छूटेगा। छूटने वाली चीज से मोह क्यों करना? नाश मानसो ना रहे, अविनाशी न नसाए, सदा सक्त भय ना लहे, महा स्थिरता पाए। अविनाशी चेतन जो सबको परखनहार, सो तू निश्चय जान ले, सुख में अवन विहार। प्रकाशी प्रकाश है, सबको परखनहार, ना काउ सो काम है, ताको समझ विचार। पूर्ण अगमंगाध को ठाह लहे न कोय, सो गुरु पारक ते निकट, बिन गुरु कछ नहीं होए। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, किसी ज्ञानी के पैर में दर्द हो रहा हो, रो रहा हो, उसको जाकर के कोई पूछे, भैया तू क्यों रो रहा है, तेरे पैर में दर्द हो रहा है? कि मुझे मालूम है ये शरीर मेरे कर्मों से बना हुआ है और मेरे शरीर और इसमें दर्द हो रहा है और इस दर्द का जनैया मैं हूँ, इसलिए रो रहा हूँ। और मूर्ख को जाके पूछो तो वो कहेगा, अरे परमात्मा तेरे बड़ा हमको दुख दे रहा है, बहुत अन्यायी है परमात्मा, देखो हमको दुख दे रहा है, हमने इतनी पूजा करी, ऐसा किया वैसा किया।
तो ये मूर्खों का काम है। तो सदबुद्धे जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, ज्ञानी जन अपने कर्मों को सुधारते, और जो अज्ञानी जन होते हैं वो देवी देवता मान करके और उन पे लोटा चढ़ा करके उनके सामने दंडवत प्रणाम करके वो सुखी होना चाहते हैं। तो एक तो कर्मों को सुधार करके सुखी होना चाहता है, और एक कर्मों को बिगाड़ करके सुखी होना चाहता है, और एक नदी नालों में नहा करके सुखी होना चाहता है, एक पर्वत पहाड़ों के चक्कर लगा करके सुखी होना चाहता है, और एक देवी देवता 33 कोटि देवी देवताओं के तंत्र मंत्र जादू टोना फंस करके स्वतंत्र होना चाहता है, सुखी होना चाहता है। तो सदबुद्धे जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जो अपने कर्मों को सुधार करके जो सुखी होना चाहता है वो ठीक है, अपने कर्मों को सुधारना चाहिए। और जिसने अपने कर्म सुधार लिए उसने सब कुछ सुधार लिया, और इसने अपने कर्म बिगाड़ लिए तो सब कुछ बिगाड़ लिया। हत्या लगती है मारने पर, किसी को भी मारो, यदि जान करके मच्छर उड़ रहा है उसको चटाचट मार डालो। आजकल तो बिजली के वो चले गए करंट, उससे चटाचट मच्छरों को मारते रहते हैं, है ना। तो हत्या कबू न छूटे जो कोटन सुनो पुराण, है ना। दवाई है, दवाई चिमक से उससे भाग जाए चले जाए वो बात अलग बात है, लेकिन मारना जानबूझ करके, हाँ मच्छरदानी लगा लो अपनी रक्षा के लिए, हाँ ऐसे तेल भी आते हैं उनको सही से लगा दो उसकी बदबू से और मच्छर भाग जाते हैं, लेकिन मारना ये तो बहुत पाप है। जब आपको जीने का अधिकार है तो उसको भी तो है, आपका प्रारब्ध है उसका भी प्रारब्ध है ना। वो भी अपने कर्मों से शरीर धारण कर रहा है, आप भी अपने कर्मों से शरीर धारण कर रहे हो, है ना। जितना जीने का आपका अधिकार है उतना उसका भी है। भोजन आप भी लेते हो, जल आप भी लेते हो, आपको जरूरत है तो उसको भी जरूरत है। और मनुष्य जन्म के ये सारे कर्म बिगाड़े गए हैं। अब इन कर्मों को आप बिगाड़ते रहोगे, धोखे में फंसे रहोगे, तो आपको शांति कैसी मिलेगी। तो पशु तो बच सकता है गलत कर्मों से, यदि मनुष्य जन्म में जो गलत उसने कर्म नहीं किए हों वो पशु जन्म में नहीं करेगा, और मनुष्य जन्म में जितने बुरे कर्म करें उतने ही पशु जन्म में भी करता जाएगा। महात्मा लोग दृष्टांत देते हैं, कहते हैं कि गुरु और चेला दोनों जा रहे थे और तम्बाकू का खेत था, और तम्बाकू के खेत की मेड़ पर और गधा चल रहा था, और तम्बाकू के पत्ते हरे हरे खूब बड़े पर, लेकिन उसको नहीं खा रहा था, वो हरी हरी घास को खा रहा था। तो अब गुरु बोले, अरे चेला जी कौन है जानवर? तो गुरु जी गधा है। कि जी क्या खा रहा है? कि सूखी घास खा रहा है। और ये खेत में क्या है? कि हरे हरे पत्ते हैं, जो तम्बाकू है, कि इसको क्यों नहीं खा रहा? कि अरे गुरु जी कोई गधा तम्बाकू खाएगा? वो जानता है ये तम्बाकू है। तो गुरु जी बोले कि मनुष्य का ये गधा से भी गया बीता है। गधा जानता है ये तम्बाकू है, लेकिन मनुष्य नहीं जानता। तो सदबुद्धे जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, समझाने के लिए सारे दृष्टांत दिए जाते हैं। अब कोई गधा का दृष्टांत देते हैं, है ना, बेर और केले का दृष्टांत देते हैं। केरा तब ही न चेतिया जब ढिंग लागी बेर, अब के चेते क्या भया जब कांट न ली ना घेर। केरा तभी क्यों नहीं चेता जब उसके पास में झरबेरी लगी थी। अब वे हाले वे चीधरे विधना संग निवेर। अब केला में हवा लगती है और झट सीधे पत्ते लग जाते बेरी से और फट जाते, है ना। उसे फूल आया, फूल भी फट गया, केले नहीं हो पाए। तो ये किन को समझा रहे हैं? ना केला को समझा रहे हैं, ना बेर को, किसान को समझा रहे हैं। किसान ने उस समय विचार नहीं किया, केले भी लगा दिए और बेर के वृक्ष भी लगा दिए। अब वो बड़े बड़े हुए तब वो बेरी का झाड़ केला को पनपने देगा? कभी नहीं, वो तो फाड़ डालेगा। इसी प्रकार सदुदेव कहते, केरा तभी न चेतिया है मनुष्य, तू बचपन से ही क्यों नहीं चेता? जैसे विद्यासागर इतने बड़े से ही यदि जग जाता, बढ़िया सज्जन बन जाता, सुबह उठ करके माता पिता के चरणों में सिर झुकाता, दादी बाबा के चरणों में सिर झुकाता, बढ़िया कहना मानता, तो कितना अच्छा हो जाता, बहुत अच्छा हो जाता। तो पहले नहीं चेतते, जब बड़े हो जाते न। और माता पिता भी पहले नहीं सिखाते, पहले तो वही सिखाते हैं कि जय हनुमान बाबा है, हनुमान चालीसा पढ़ो, जी दुर्गे है, दुर्गे चालीसा पढ़ो, खूब गाते रहो, जय हो जय जगदम्बे काली, जग में तेरी ज्योति निराली, करो आरती कंकाली माँ तेरा वाली, ये सिखाते रहते। अब वो सेवा करेंगे फिर माता पिता की, है ना। काशी मथुरा हरिद्वार में घुमाते रहते हैं, उनकी महिमा बताते रहते हैं, इनके से पूजन से पाप कट जाते हैं। अब वो तो समझ गए, अब माता पिता की सेवा से तो पाप कटने वाले हैं नहीं, पाप तो अब पत्थर की मूर्ति पूजने से कटेंगे।
फिर उनको तकलीफ झेलनी पड़ती है। तो सदुदेव कहता केरा तभी ने चेतिया है मनुष्य, जब आपके बाल बच्चे छोटे थे तभी क्यों नहीं उनको अच्छी शिक्षा दी, है ना। जिन्नों के चरणों में सिर क्यों नहीं झुकवाया, आपने भूखे को भोजन, नंगे को कपड़े, प्यासे को पानी पिलाना क्यों नहीं सिखाया, उनको सही राह पे चलना क्यों नहीं सिखाया। तब तो आपने लाठी चलाना सिखा दिया अपना बच्चा, बंदूक चलाना सिखा दिया। अरे बेटा एक कहे तो तू चार कहना, पिट के नहीं आना पीट के आना, शाबाश बेटा। तब तो उसकी पीठ ठोंकता रहा। और जब डकैत बदमाश बना, है ना, और जब माता पिता ने समझाया तो उनके ऊपर भी बंदूक तान दी, बने होश में रहना। तब आया, तब पता चला अरे भाई ये क्या हुआ, ये तो सारा मामला बिगड़ गया। तो सदुदेव जी पुकार के तो केरा तब इन्हें चेतिया, जब ढिंग लागी बेर, अब के चेते क्या भैया, जब कांटे लीना घेर। जब पूरा समय निकल गया, बुद्धि पूरी बिगड़ चुकी, चाल पूरी बिगड़ गई, घर के बाल बच्चे पूरे बिगड़ गए और सारा वो हो गया और सब सुधरा तो क्या सुधरा। तो बंदी चोर सदगुरुदेव जी पुकार के तो हीरापुरा बाजार में और राह छार लपटाए और कहते ही मूर्ख पछमुए कोई पारखी लिया उठाए। उनमें भी यदि कोई पारखी हो जाए तो वो भी अपने कर्मों को दूर करके अपना सुधार कर लेता है, जितना बने उतना कर लेता है, घर में शिक्षा देता है। और उस घर में भी यदि अच्छे घर में भी कोई ऐसा जीव आ जाता है तो पूर्व जन्म का उसका बैर हो, उससे कितना प्रेम करो वो टेढ़ा ही बोलेगा। माता बेटा इधर आ, हाँ क्या बात है, आ रहे हैं, वो झटका पटी करेगा। अब कोई बहू भी आ गई, 2-4 दिन तो अच्छी रहेगी, लाज मार के डोलेगी, और फिर चौथे दिन वो और ऊपर लाज कर लेगी, तीसरे दिन मुंह खोल करके डोलेगी। फिर ससुर अंदर आगे, बहू देखो बुढ़ा कितना बावर है, मेरा मुंह देखने आता है। तो सदुदेव जी पुकार के ऐसे ऐसे आ जाते पूर्व जन्म का भी। अब बहू का मुंह देख भी लिया और ससुर अंदर चले गए तो वो तो बेटी में और बहू में क्या फर्क है, उसमें तो कोई लेना देना नहीं। कई जगह देखा गया है ससुर की सेवा करती है। अब गुजरात में बड़सार जिले में वहां पर एक बाबर भाई थे, भक्त थे, उनकी बहू थी। तो अभी वो विदेश में अमेरिका रहती है, इतनी सेवा करती, उनको नहाना धुलाना, कपड़े पहराना, शरीर पे तेल की बीमार से ससुर की इतनी सेवा करी उसने, इतने खुश रहते थे कि बहुत ज्यादा। तो आपातकाल में सेवा करना कोई बुरी बात नहीं है, माता की, पिता की, सास की, ससुर की, सबकी सेवा में लग जाना चाहिए। सेवा से अंतःकरण पवित्र होता है, अंतःकरण के विकार दूर होके। और एक दिन वो स्थिति सबकी होती है, एक एक दिन आएगी सबकी, कहा राव का दीना हो। अभी हम पे बच्चापन है, कल जवानी होगी। आज जवानी है तो जवानी नहीं बनी रही, कल बुढ़ापा भी आएगा। क्यों विद्यासागर आएगा कि नहीं, कल बुढ़ापा आएगा। आज देखो मस्त खाट पे लेटा हुआ छोटा सा बच्चा कूद के चढ़ जाता है सीढ़ी पर और फिर लाठी लेकर के चलना पड़ेगा। फिर उठने बैठने में कोई बुलाना पड़े, बेटा उठाना, हाथ ऊपर को पकड़ना, कितनी परेशानी आ जाती है। और जवानी में पता ही नहीं चलता ये समय हमारे ऊपर आएगा कि नहीं आएगा, उसी में सारे हम भूल जाते हैं जवानी के नशे में। तो जो जवानी के नशे में भूल गया तो समझ लो उसने अपना बुढ़ापा बिगाड़ लिया, और जो जवानी के नशे में चेत गया तो समझ लो उसका सुधार हो गया। सुधरना और बिगड़ना कहाँ होता है, जवानी में। पहलवानी कब होती है, जवानी में। और चोरी करके भीत कूद के भागेगा तो जवानी में। सारे काम जवानी में होंगे, मिलिट्री में लगेगा तो जवानी में, पुलिस में लगेगा तो जवानी में, सारे काम होते हैं। सुधार और बिगाड़ सब जवानी में होता है। तो आज यदि कोई चेतन पूजा में लग करके अभी से, अब पहले जान नहीं पाए, 20 साल में जाकर के ज्ञान अच्छा मिला तो तब से सही, 40 साल में मिला तब से, जब से मिला तब से सही। गई सो गई, अब राख रही को। जो समय बीत गया वो तो बीत गया, जितना बचा है उतना भी समय यदि हमारा सही कट जाए तो कितनी अच्छी बात है। तो बंदी चोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि लोग नाम तो रख लेते हैं, कोई नाम नाहर सिंह रख लेता है ना, और चूहा से डर के भागता है और नाम उसका नाहर सिंह। इसी प्रकार नाम विद्यासागर है ना, और विद्या आई नहीं। इसलिए विद्या में उठना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, माता पिता के चरण छूना चाहिए, पढ़ने में ध्यान लगाना चाहिए, समय से नहा लेना चाहिए, समय से भोजन पाना चाहिए। सब विद्यासागर बनने का महत्व है। और नाम विद्यासागर हो, यदि काम विद्यासागर न हो तो समझ लो वो मनुष्य भी नहीं होता है ना। तो मनुष्य बनना है और विद्यासागर नाम है तो विद्या को बढ़ाना चाहिए और अपने अंदर पूरी विद्या बढ़ा के और सबको खुश रखना चाहिए। सेवा में आगे बढ़ना चाहिए, जो सेवा में आगे बढ़ता है
जो विद्या अध्ययन करता है ना, दूसरों को सही शिक्षा देता है, हाथ मांज करके पानी पीना, हाथ मांज करके भोजन पाना, है ना, कभी झूठी चीज नहीं रखना और अपनी झूठी किसी को नहीं खिलाना, उसी का नाम और विद्यासागर कहते हैं। वो पूछ रहे हैं आप ठीक है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए पुकार के कहते हैं कि जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, जब तक हम भ्रमभूल कल्पना में, तो हमारे वाणी वचन भी बिगड़े रहेंगे। तो सदगुरुदेव कहते 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं, रजोगुणी, तमोगुणी और सतोगुणी, है ना। तो रजोगुणी से यदि शिक्षा लेनी है तो रजोगुण के अनुसार समझाएगा, और सतोगुणी से लेनी है तो सतोगुण के अनुसार समझाएगा, और तमोगुणी से लेनी है तो तमोगुण के अनुसार समझाएगा। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि तमोगुण बुरी बलाय, बड़े बड़े जाने खा लिए और दे खंडक में डार। तमोगुण बहुत बुरी चीज है जो सब नहीं समझ पाते, इसलिए जो संत गुरुजन होते हैं तीनों की औषधि बनाते हैं, रजोगुण की और तमोगुण की, सतोगुण की औषधि बना लेते हैं, और औषधि बनाते हैं और उसी के अनुसार चलते हैं। तो वो पहले अपने ऊपर प्रयोग करते हैं उस औषधि का। जब उस औषधि अपना रोग जब काट देती है, जब पूरा पारक ज्ञान हो जाता है, जड़ चेतन का ज्ञान हो जाता है, चेतन पूजा जब आती है तो दूसरों को समझाते हैं। जब दूसरों को समझाते हैं तो वो प्रभाव उन पर पड़ता चला जाता है, और अपना सुधार नहीं किया और दूसरे के सुधार करने में हम लग गए तो दूसरे का सुधार नहीं हो सकता है। हाँ, सामने पर वो बल से या जनबल से वो मान लेगा दाव में, पीछे कहेगा देखो कितना बड़ा ज्ञानी बनता है, अपना सुधार तो करता नहीं और हमको शिक्षा देता है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते कर बैया बला अपनी और छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे तो कस मरे प्यास। कर बैया बला अपने, अपने बाजू बल का भरोसा करना चाहिए, अपने पुरुषार्थ का भरोसा करना चाहिए, अपनी आदत को संभालना चाहिए, है ना, अपना काम अपने हाथ से स्वयं करना चाहिए। जो दूसरे के जो बल पर रहता है उसका काम बिगड़ जाता है, जिसकी जवानी बिगड़ गई उसका बुढ़ापा बिगड़ गया, जिसने कभी जवानी में किसी की सेवा नहीं की तो बुढ़ापे में उसकी भी नहीं होती है। तो इसलिए जल्दी से जल्दी अपने कर्मों को सुधारना चाहिए, अपने हृदय मंदिर को साफ करना चाहिए, अंतःकरण को पवित्र करना चाहिए, हृदय के जो विकार हैं उनको दूर करना चाहिए। कर्मों के द्वारा हमारे हृदय में और बहुत ही गंदगी भर जाती है, कालमा जम जाती है। कर्म ही तो हृदय को खराब करते हैं और कर्म ही हृदय को सुंदर करते हैं। जिस प्रकार से आग पे चढ़ी हुई कढ़ाई काली पड़ जाती है और पत्थर से रगड़ने में साफ हो जाती है, इसी प्रकार से इसे हम संसार में रहते हैं तो कुछ न कुछ तो कहना सुनना होता ही है। बेटा से कहना सुनना होगा, बेटी से होगा, पति पत्नी में होगा, कहीं भी कुछ तो होता ही है, पर ज्ञान रूपी साबुन से उसको तुरंत छुड़ाना चाहिए। यदि तुरंत नहीं छुड़ाया तो फिर ज्ञान भी काम में नहीं आता है। जो पक्का शराबी हो जाता है और रोज 4 बोतल शराब की पीता हो, उसको रोज सत्संग में बैठा के और शिक्षा दो तो जीवन में वो शराब नहीं छोड़ पाएगा। और यदि पहले दिन यदि शराब पिए और उसको समझाने वाले मिल जाए और सत्संग में उसको बैठा रह जाए तो उसकी शराब पीना छूट जाती है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक हम तंत्र मंत्र जादू टोना हवनों में से फंसे रहेंगे और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जात वर्ण के चक्कर में हम फंसे रहेंगे, शुद्धता हमारे अंदर जब तक नहीं आएगी, मानवता हमारे अंदर जब तक नहीं आएगी, अष्ट महाशत्रुओं का निवास हमारे अंदर जब तक नहीं होगा, तब तक हम चोरी हिंसा विचारी सकोदमान छल गाली निंदा झूठ से न्यारे नहीं हो सकते। हमारे अंदर दानवता बनी रहेगी, मानवता कभी हमारे अंदर नहीं आएगी। इसलिए बंदिशो सदगुरुदेव जी कहते हैं यदि आप जगना चाहते हो, भव बंधनों से छूटना चाहते हो, संसार से आप उपराम होना चाहते हो, अपनी गतिविधि साफ रखना चाहते हो, वास्तव में आप मनुष्य बनना चाहते हो और दोबारा फिर मनुष्य खाने में आना चाहते हो तो मानवीय कर्म करो। मानवीय यदि कर्म करोगे, मनुष्य के यदि कर्म करोगे और अच्छी धारणा आपके हृदय में रहेगी, उसी वासना में यदि आपका शरीर छूटेगा तो आप मनुष्य के मनुष्य होगे। और यदि ऐसा नहीं हो पाया तो आपको पशु पक्षी उस समझ खाने में जाकर के भटकना पड़ेगा। वहां पर कोई बचाने वाला भी नहीं आएगा, न पानी देने वाला आएगा, न भोजन देने वाला आएगा, न कपड़े देने वाला आएगा। जब जंगली जानवर का पैर टूट जाता है, खंडक में गिर जाता है, चारों ओर से जो हिंसकी जो जानवर होते हैं नोच नोच करके खाते हैं, उस समय कितना बड़ा दुख होता है। अपने शरीर में छोटा सा मच्छर काट जाए एकदम बिजली जैसा करंट लगता है, और जो जंगल में पड़ा हुआ है और कौवे नोच नोच खा रहे हैं, सियार नोच नोच के खा रहे हैं और शरीर छूटा नहीं है तो कितना दुख होता है। वहां पर विशेष दुख होता है, भारी दुख होता है। तो बंदी छोर सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे ज्ञानी विद्वानों,
4 वे 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, हे जबी तभी सन्यासी हो, जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे और जब तक हम झूठे जंजाल में फंसे रहेंगे तब तक हृदय की कालमा मिटेगी नहीं। तो साहब जी यहाँ पर कहते हैं कि हमारे गुरु बंदी छोर कबीर सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने और हमको सत्य न्याय निर्णय का उपदेश दिया और सत्य न्याय निर्णय के उपदेश से ही और सबका भला होता है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और न को शीतल करे आपो शीतल होए। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं तुलसीदास ने भी कहा तुलसी या संसार में और भांत भांत के लोग सब तरह के मिलेंगे और भी कहा बातल बितल भूत मत बारे जे नहीं बोले वचन समारे। उन्होंने भी कहा है लेकिन उन्होंने मुक्ति का मर्म नहीं जाना। उन्होंने तो कहता हमें तो सीता और राम प्रिय है, मुक्ति से हमको कोई लेना देना नहीं है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते और सदगुरु श्री कबीर साहब ने कहा है कि न सीता राम से मतलब है, न राधे कृष्ण से मतलब है, न विष्णु लक्ष्मी से मतलब है, न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र से मतलब है, न शेख सैयद मुगल पठान से मतलब है, न ऊंचे से मतलब है, न नीचे से मतलब है। यहाँ तो सत्य न्याय निर्णय से मतलब है। जिसकी कालमा मिट गई, जिसके कर्म सुधर गए, जिसके वाणी वचन सुधर गए, समझ लो उसका बेड़ा पार है और नहीं तो बीच में डूब जाता है। तो बंदी छोर सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आज यदि हृदय की कालमा आप लोगों को छुटानी है और अपने मन के विकार यदि दूर करने हैं तो सेवा भावी बनो और मन में विकार मत जगने दो और जो भी गलत चीजें उनको मुख में नहीं डालना चाहिए। शराब नहीं पीना चाहिए। कभी कभी रोग बस दवाइयों में चलती है, उसमें कोई दोष नहीं है। औषधि वाला तो औषधि बनाएगा, दवाई की पैकेटियां खुली वो तो बनाएंगे और रोग के अनुसार वो तो अपना इलाज करेंगे। लेकिन जानबूझ जो कपट करतो है तेय संबंधन कोई कहीं कभी तेई मूड को भला कौन विद होई। जानबूझ के कपट नहीं करना चाहिए, जानबूझ करके कभी गंदे कर्म नहीं करना चाहिए, जानबूझ के कभी मांस नहीं खाना चाहिए, जानबूझ के शराब नहीं पीना चाहिए, जानबूझ के तंबाकू नहीं खानी चाहिए। जितने भी व्यसन है बुरे कर्म संसार में जानबूझ के कभी नहीं करना चाहिए। जो जानबूझ के करता है उसी का दंड भोगना पड़ता है। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक हम अपने हृदय की कलमा नहीं मिटाएंगे और जब तक पार की संतों की शरण में नहीं लगेंगे तब तक हम पशु के पशु ही बने रहेंगे। मानवता हमारे अंदर नहीं आ सकती। तो हे भाइयों ज्ञानियों 4 वे 6 7 18 पुराणों के ज्ञाता हो, जब भी तभी सन्यासी हो। जब तक आप लोगों के अंदर मानवता नहीं आएगी तब तक दानवता का निवास होगा और जब मानवता आ जाएगी तो दानवता चली जाएगी। आप सज्जन बन जाओगे, अष्ट महासद्गुण आपके अंदर आ जाएंगे और पवित्र आपका हृदय हो जाएगा। बस इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।